हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 27 फरवरी का विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप लोगों ने कला का पेपर दे के आया और कला का पेपर पूरा हूबहू पूरा मॉडल पेपर ही छाप कर दे दिया था। ठीक है, पूरा का पूरा मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आया था। मेरे प्यारे बच्चे, ये विज्ञान के लिए आप तैयार रहो, कुछ भी करो चाहे ना करो, लेकिन विज्ञान का ये मॉडल पेपर जरूर से पूरा का पूरा सोल्यूशन देख कर जाना, 100% देख के जाना, क्योंकि कला का पेपर उस तरह आया था तो विज्ञान का भी आ सकता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा आप देख लो। 2022 2023 का देखो, 2023 के लिए जो मॉडल पेपर यूपीएमएसपी सरकार ने लॉन्च किया है उसका पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कला का पेपर पूरा का पूरा छप के वही आया था। मेरे प्यार बच्चों, 70 नंबर का ये भी पूर्णांक रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, चलिए यहां से अभी निर्देश आप लोग पढ़ ही लेंगे। इसके बाद जस्ट मैं तुरंत आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न कराता हूं। यहां से स्टार्ट होगा खंड अ। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसमें उपखंड हम लोग क करने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। देखिए प्रश्न यह है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांशतः अपवर्तन कहाँ होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस पर, कि यहाँ पे स्वच्छ मंडल कार्निया पर, कि परितालिका पर, कि पुतली पर। ठीक है, देखो जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है ना तो अधिकांश अपवर्तन जो होता है मेरे प्यार बच्चों वो होता है स्वच्छ मंडल मतलब कार्निया पर होता है। तो इसका ख जो है राइट आंसर हो जाएगा। रट जाना, मतलब इन सभी को एकदम रट जाना है क्योंकि आपने देखा कला का पेपर। दूसरा प्रश्न यह है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। वोल्टता मतलब वी को कौन निरूपित करता है। देखो वी बराबर एक सूत्र होता है डब्ल्यू अपान के क्यू, सबको मालूम है। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। अगर वी का वैल्यू निकालो तो वी बराबर डब्ल्यू, क्यू की जगह आप क्या रख लो, आई इंटू टी। सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऑप्शन किया गया कार्य बटे में विद्युत धारा गुणे समय। तो किया गया कार्य डबल मतलब किया गया कार्य, और बटे में आई मतलब विद्युत धारा और टी मतलब समय। बिल्कुल पहला ऑप्शन, सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल दिख रहा है आप लोगों को। देखो तीसरा, देखो तीसरा है यहाँ पे। तीसरा पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण जो है, कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो बताइए, जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर होगा, कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होगा, जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्रों के बीच होगा, कि जब वस्तु दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर होगा। सबको मालूम है कि जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस दूरी के बीच रखते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की स्थिति पूछ रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखूंगा तो बड़ा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। देखो एक कंडीशन होती है एफ और वक्रता केंद्र के बीच में, जब वस्तु को फोकस और यहाँ पे वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तब बड़ा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। ग वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो चौथा प्रश्न देख लो क्या है। चौथा प्रश्न है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। ठीक है, कि विद्यार्थी का जो नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। ठीक है, कह रहा है कि कोई विद्यार्थी मतलब पीछे बेंच पे बैठा है और श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ लेता है लेकिन उसके सामने जो किताब है उसके अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। तो कौन सा कंडीशन सही होगा मेरे बच्चों, पहला। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु जो है ना उससे दूर हो गया है, इसलिए उसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, देखो पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न यह है कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। न्यूनतम मतलब कम से कम प्रतिरोध कितना बनाया जा सकता है। ठीक है, यह प्रश्न पूछ रहा है। देखो 1/5 ओम, 1/5 ओम होगा कि 1/25 ओम की 1/10 ओम की 25 ओम। देखिए न्यूनतम जब भी आएगा तो हमेशा वो बटा में होगा और बटा में सबसे ज्यादा संख्या में कौन है, 1/25 है, तो यह सबसे कम बनाएगा तो 1/25 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 6 देखो क्या है। प्रश्न नंबर 6 है
कि दिए गए चित्र के अनुसार, ये जो चित्र दिया गया इसके अनुसार बताना है कि कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए पूर्व से पश्चिम की तरफ कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है उत्तर से दक्षिण और उस बिंदु पर होगी जो ऑप्शन है तार के ठीक ऊपर है, कि तार के ठीक नीचे है, कि कागज के तल में तार के उत्तर में स्थित है, कि कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यार जो ठीक नीचे, तार के कहा है ठीक नीचे है, तो ख जो है राइट आंसर होगा। रट जाना इन सारे प्रश्नों को। ठीक है, देखो सातवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। मतलब कह रहा है कि केवल अवतल दर्पण में, कि केवल उत्तल दर्पण में, कि केवल उत्तल लेंस में, कि अवतल लेंस और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। मेरे प्यार बच्चों चाहे कौन से भी दर्पण हो, चाहे कोई सा भी लेंस हो, अगर वस्तु को आप अनंत पे रखोगे, ठीक है, वस्तु को अगर अनंत पे रखोगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी दर्पण हो। इसलिए चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा। देखो अब यहाँ से उपखंड ख, अब प्रश्न नंबर 8वां स्टार्ट होता है। एक मिश्र धातु आपको बताना है कि मिश्र धातु कौन है, तत्व कि यौगिक, कि यहाँ पे एक समांगी मिश्रण कि एक विषमांगी मिश्रण। देखिए मिश्र धातु की अगर हम बात करें तो एक समांगी मिश्रण, ठीक है, एक समांगी मिश्रण जो है ना वो मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, तो 8वां का ग जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 प्रश्न देखिए, 9 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को इसमें पहचानना है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें आप लोगों का सिंगल बॉन्ड और जुड़ा हो, जिसमें आप लोगों का सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखो एक तो सिंगल और सॉरी डबल बॉन्ड जिसमें जुड़ा, हम भी क्या बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड जिसमें जुड़ा होता है उसे असंतृप्त बोलते हैं। डबल बॉन्ड इसमें जुड़ा है तो एक तो बी हो जाएगा, और डबल बॉन्ड आपका इसमें जुड़ा है तो एक आपका डी हो जाएगा, मतलब बी और डी। तो बी और डी मतलब ख जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 9 का। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है थोड़ा समझने लायक प्रश्न है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने को बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा विलयन बनाने के लिए सत्य है। ठीक है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ जैसे अब आप प्रक्रिया करोगे H2O के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनेगा तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। क्योंकि देखो जब भी घर में जो पेंट करते हैं हम लोग चूने से ना, तो पहले मार्केट से हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हैं, जैसे उसको पानी में घोलोगे तो बहुत सारा ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा निकल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उसको हम लोग दीवार पे क्या करते हैं, पोंछते हैं। तब उसको पोतेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसके साथ अभिक्रिया करके सफेद रंग का विलयन देती है, सफेद रंग का व्हाइट कलर का आता है उसमें। तो वही पूछ रहा है कि ये एक ऊष्मा शोषी, तो ऊष्मा शोषी तो होगा नहीं। ये एक ऊष्मा छेपी, तो हाँ बी वाला सही होगा क्योंकि ऊष्मा निकलता है। फिर कह रहा है तो ऊष्मा छेपी तो होगा। फिर है कि परमाणु विलयन का जो परिणामी विलयन है उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, बिल्कुल, क्योंकि वो क्षारीय प्रकृति का होता है इसलिए पीएच मान 7 से अधिक होगा। मतलब बी और सी, तो बी और सी किसमें है, ख वाला में, बी और सी मतलब ख जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वां प्रश्न देखो क्या है कि एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बताना है परमाणुवीय त्रिज्या का सही प्रदर्शन कौन सा इसमें से। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि परमाणु त्रिज्या का कौन सा सही प्रदर्शन है, बताना है इसमें से। तो देखो एक तो आप लोगों का एक हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है, और एक हो जाएगा आप लोगों का तीसरा वाला, क्योंकि यहां से नाभिक से लेकर यहां तक जहां तक वहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं यहां तक परमाणु त्रिज्या कहलाता है। एक तो ये हो जाएगा और एक आपका यहां से लेके यहां तक हो जाएगा। ये तो होगा नहीं बिल्कुल कि पहले ही कक्ष में है, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और चौथा तो होगा नहीं, दूसरा होगा और तीसरा। दूसरा और तीसरा किसमें भैया, दूसरा और तीसरा, ख वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है कि कॉलम जो ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए अनुप्रयोगों से कीजिए, मतलब मिलान करना है। ठीक है, देखो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, देखो ब्लीचिंग पाउडर तो विरंजक चूर्ण होता है,
ठीक है, तो इसलिए पहला का तो सी मिल जाएगा। फिर आपका है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा प्रति अम्ल होता है, तो दूसरा का डी मिल जाएगा। धामन सोडा, धामन सोडा के क्या हो जाएगा, कांच का विरंजन, और सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा H2 तथा Cl2 का उत्पादन, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलो तो ये भी मिलान कर लिया, मतलब इसमें कौन सा सही होगा, तो पहले का सी, तो पहला का सी इसमें है और इसमें है, ठीक। फिर क्या है, दूसरे का डी, दूसरे का डी इसमें, मतलब सी वाला, ग वाला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 12 का ग। आगे देखो, 13वां, 13वां है, यहाँ भरना है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो मैंने बताया था अनील, नीला को लाल करता है कौन, मतलब अम्ल, मतलब ख जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 13 प्रश्न हमने करा दिया। अब देखो 14वां प्रश्न, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा खंड ग। ठीक है, देखो खंड ग यहाँ से स्टार्ट होगा, कह रहा है कि चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है, तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। भाई आपके मुख में कौन सा होता है, जब आप फूक लगाओगे तो कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, बात खत्म। ख जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया है अभी। देखो प्रश्न नंबर 15वां, देखो क्या है कि कुछ डायनासोरों में एक पर पिच मौजूद थे, किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है, कि सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है। दोनों ही जीवों में परवृक्ष असंजात अंग है, कि पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा घ राइट आंसर, कि पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। ठीक है, इसलिए देखो 16वां प्रश्न अब देखते हैं, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ, तब वह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हाल ही में कुछ वर्षों में हुआ है, कि जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, कि पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है, कि विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। मेरे प्यारों, जो कह रहा है कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी, जितना गहरी परत में होगा उतना याद रखना कि ज्यादा दिन का वो होगा, तो यह होगा आपका ख, कि जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, तो ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इसमें पूछ रहा है कि चित्र में ए बी सी किस क्रम में है। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, क्रम पूछ रहा है। देखो, तो देखो ये जो है ना, ए को हम बोलते हैं प्रांकुर, ए को क्या बोलते हैं, प्रांकुर। बी को बोलते हैं बीज पात्र, क्या बोलते हैं, बीज पात्र। और सी को बोलते हैं सी को बोलते हैं यहाँ पे मूलांकुर, क्या बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं। ठीक है, तब प्रांकुर, बीज पात्र, मूलांकुर, तो क्या हो जाएगा, प्रांकुर ठीक, बीज पात्र ठीक, मूलांकुर ठीक, मतलब सी, ग वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे देखेंगे हम लोग 18। प्रश्न नंबर 18वां है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जीवन संरक्षण हेतु, पौधे की कटाई के लिए, कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कि जल संरक्षण हेतु। मेरे प्यारे बच्चों, किसमें, तो जीव संरक्षण हेतु में उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, तो क जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां देखो, 19वां है कि यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई में संकरण कराया जाए, तो यह फन के बीज कैसे होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इसका संकरण कराए जाएंगे, तो यह फन के पीढ़ी के जो बीज होंगे वो कैसे होंगे, तो गोल और पीले होंगे। क जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 20वां, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनतंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। ए जो है मादा जनतंत्र के किस भाग को, ये वाला जो ए है वो किसको प्रदर्शित करता है, ये वाला ग्रीवा को, योनि को, कि गर्भाशय को, कि अंडाशय को। मेरे प्यार बच्चों, ये जो है अंडाकार है, इसलिए किसको, अंडाशय को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हमने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। इसके बाद तब जाके आप लोगों का स्टार्ट होगा वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पे।
जो कि 4 नंबर के लिए होंगे। अब रट्टा मार लेना, ठीक है। देखो पहला, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी पूछ रहा है 4 नंबर के लिए। चिन्ह परिपाटी नहीं बता दोगे, बिल्कुल सिंपल होगा, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। फिर है कि वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कराया हूं, बस आप लोगों को जाके 2-2 घंटे की जो मैराथन क्लास हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, बस जाके उसमें देख लेना, सारे मिल जाएंगे, चाहे क्वेश्चन बैंक में भी ढूंढ लेना। देखो 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध जो होगा ना वो 4 ओम होगा और दूसरा 1 ओम होना चाहिए, कंडीशन है। ये भी 4 नंबर के लिए भी बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन में करा चुका हूँ, ठीक है। फिर अगला है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है। यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से भिन्न है। किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन से पूर्व दिशा में पश्चिम की दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर तथा ठीक ऊपर की किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ठीक है। यह भी प्रश्न सिंपल ही है। दक्षिण हस्त का नियम लिख देना और यहाँ पे आपको फ्लेमिंग के वामहस्त का नियम भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये नहीं आ रहा है तो ये वाला तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, तो कर ही दोगे। अविभक्त वलय का कार्य क्या होता है, द्विक परिवर्तक का काम करता है, दिशा बदलने का काम करता है, तो भी बता दोगे। उपखंड ख यहाँ से स्टार्ट होगा जो कि 4 नंबर के लिए है, ठीक है। निम्नलिखित यौगिक की संरचना चित्र बनाना है कि क्लोरोप्रोपेन का क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपेन का क्या होगा, 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल का और पेंटोनोइक अम्ल का, इसका संरचना बताना है आप लोगों को, ठीक है। ये भी आप लोगों को 4 नंबर के 4 क्वेश्चन है, एक एक करोगे 4 नंबर के मिल जाएगा। ये देखो कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, जैसे 10 20 7 14। पहले तो बताना है कि तत्वों की पहचान कीजिए, ठीक है, और दूसरा बताना है कि तत्वों के सारणी में इन तत्वों का समूह बताना है, आवर्त बताना है कि किस आवर्त में है, किस समूह में है, ठीक है। ये बताने के लिए बोला है और 4 नंबर के लिए दो प्रश्न है, 2-2 नंबर के, 2 नंबर ये भी, 2 नंबर ये भी है, ठीक है। तो आप लोग 4 नंबर मिल जाएंगे। सातवां की निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है। अब संतुलित करने के लिए बोला है, देखो क ख ग घ च, यहाँ पे 6 दिया है, 6 को संतुलित करने के बोला। बहुत सिंपल है, आपके बुक में मिल जाएगा, हमने ये सोल्यूशन कराया भी है, आप जाके पिछले वीडियो में देख भी सकते हो। और बुक में तो एकदम आसानी से मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में भी आप लोगों को ये मिल जाएगा। 6 कर दोगे 6 नंबर क्लियर हो जाएगा, करके जाना। मैं कराया हूँ, पिछले वीडियो जाके देख सकते हो। या तो ये नहीं आता है, संयोजन किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं, ठीक है, लोहे पर जंग लगना। वर्जन किसे कहते हैं। सारी चीजें 2-2 नंबर के हैं। अब बहुत सिंपल सिंपल है, आराम से नंबर उठा सकते हो। कितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। इसके बाद देखो यहाँ पे खंड ग में, ठीक है, खंड ग में बता रहा है कि संकरण कराया जाए, ठीक है, गोल और पीले का जुड़ीदार हरा से संकरण कराया जाए तो संतति कैसे प्राप्त होगा। गोल पीला और गोल पीला से कराएंगे तो संकरण कैसे प्राप्त होगा। जुड़ीदार हरा संकरण कराएंगे तो कैसा होगा। गोल पीला जुड़ीदार हरा से कराएंगे तो संकरण कैसे प्राप्त होगा, संतति कैसे प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। एक प्रश्न एक एक नंबर के हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यह 9वां 10वां प्रश्न पूरा याद होना चाहिए 4-4 नंबर के लिए कि रंध्रों में खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा आप लोगों को बताना है। और यह 10वां के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों को सुझाव देना है 4 नंबर के लिए। फिर है कि वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये प्रश्न में इंपोर्टेंट में करा चुका हूं, तीनों प्रश्न जाके देख लो। या तो ये नहीं आएगा ना, तो मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो नर जनन तंत्र का आपको देता ही देता है, और मादा जनन तंत्र का भी, तो दोनों ही आप याद कर लेना, दोनों में से एक जरूर देगा, 100% आपको देगा। तो यही आप लोगों का पूरा मॉडल पेपर है, बस इसी को आप लोगों को सोल्यूशन करना है, बस इसी को याद करके जाना। कमेंट करना तो बोलो तो इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन ही करा दूं एकदम बोर्ड एग्जाम के कॉपी पे, कमेंट करके बताना। ढूंढ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करो, तो मैं इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन याद रखना, क्योंकि कला का पेपर आया था तो ये भी आने वाला है, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन यहाँ से अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।